धन शोध संस्थान स्थित है, कानपुर में है ये। ठीक है, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपको करना है मिलान। ये बिहार एसएससी 2010 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। करते हैं इसको, रोक के पहले खुद से प्रयास करिए। तो देखिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि ये हरित क्रांति की वजह से हुआ, और दूध उत्पादन ये श्वेत क्रांति से हुआ, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से हुआ, और उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से हुआ। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। यूपी पीसीएस 2007 और एसएससी 2011 दोनों में पूछा गया है। मक्के की खेती की जा सकती है, तो खरीफ के मौसम में होती है मक्के की खेती। ये भी यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कश्मीर में। ये भी यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपको करना है क्या कि ये कथन दिया हुआ है और यह उसके रीज़न है, तो दोनों को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो कथन है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, और एक रीज़न है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश भी है, लेकिन चाय की घरेलू खपत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सब घर में 2-4 लोग चाय पीने वाले हैं। यूपी पीसीएस 2007 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से इसको करिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू तो आंध्र प्रदेश में होता है, सही है। ठीक है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, ये भी सही है। और नारियल सबसे ज़्यादा केरल में होता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी कि केला महाराष्ट्र में होता है, गलत है। केला जो है सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है। यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, एनडीए एनए 2011 में पूछा गया है। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जो, उसकी वजह से। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है, तो बेंगलुरु में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 का है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो यह है 127। भारत में 127 कृषि जलवायुवीय क्षेत्र है। एसएससी 2010 का प्रश्न है। यह भी एसएससी 2010 का है कि गलत युग्म को पहचानिए। तो पहचानिए गलत युग्म को, बहुत आसान है ये तो। चाय आसाम में होता है, सही बात है। नारियल केरल में होता है, सही बात है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, सही बात है। मूंगफली बिहार में होता है, बिल्कुल गलत बात है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होता है, बहुत फेमस है वहाँ का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है तो गेहूँ यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ये भी यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो ये है मुख्य आयात, मतलब ज़्यादा जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं तो खाद्य तेल है ये सबसे ज़्यादा। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल में सबसे ज़्यादा जो है गरम मसालों के लिए फेमस है केरल। ठीक है, ये भी आरएस में एग्जाम में पूछा गया है दोनों। चलिए नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है आपको। तो देखिए, गन्ना सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूपी में होता है, फिर महाराष्ट्र, तब कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपको करना है मिलान। ये फसल है और ये पैदा करने वाले राज्य। तो वीडियो को रोक के इजली करिए आराम से। आप आसान भी है। चाय सबसे ज़्यादा आसाम में, याद ही करवा दिया हूँ पूरा आपको। तो ईख, ईख मतलब गन्ना होता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में, और सेव सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में। तो आसानी से ये तो मैच हो गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
ए का 2, बी